तो बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल की इस नई अनाज मंडी में एक बार फिर से फर्जी गेट पास घोटाला हो जाता है। 2 मंडी सुपरवाइजर, 1 ऑक्शन रिकॉर्डर सस्पेंड कर दिए गए हैं। करनाल की अनाज मंडी में हुए फर्जी गेट पास घोटाले में करनाल के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह से भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने बातचीत की है और इस मामले में कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर भी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि 3 अधिकारियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है, हो सकता है अन्य और अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिरे। सुनिए क्या कुछ कहा करनाल के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने। उन पे जो सस्पेंड किया गया है, ये हेडक्वार्टर ने अपने लेवल पे एक फैसला लिया था। उसमें देखा गया था कि जो गेट पास कटे हैं उसमें मुख्य तौर पे जैसे किसी भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो एक आईपी एड्रेस होता है जिससे पहचान होती है कि किस व्यक्ति का है ये। हर फ़ोन में भी एक आईपी एड्रेस होता है जब इंटरनेट चलता है, तो उसमें एक आईडी पे कुछ लोगों की अलग अलग आईपी एड्रेस थी। तो सरसरी तौर पर लगा कि कुछ और लोगों ने इसका इस्तेमाल किया गया है। इस बारे में कल ही आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे पास एक डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए एक लेटर आया है हेडक्वार्टर से इसी मसले में। अभी जो 3 सस्पेंड हुए हैं, इसके बाहर भी अगर किसी का कोई रोल है, अभी तो ये कि किसी और ने यूज़ किया, किस व्यक्ति ने यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया, मंडी में किया, मंडी के बाहर किया है, कहाँ यूज़ हुआ, किस व्यक्ति ने किया है, उसकी इंक्वायरी हम 3-4 दिन में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। केस दर्ज करने के भी आदेश हैं उनके खिलाफ। जो निकल के आएगा उसके हिसाब से सरकार को फैसला लेना है, लेकिन इसमें बिल्कुल फिर इंक्वायरी करके एक बार बताएंगे किस लोगों ने कैसे किया है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, हमने करनाल मंडी की और बाकी मंडियों को मैंने बताया है कि जो टाइम स्टैम्प होता है कि कितने बजे गेट पास कटा और सीसीटीवी फुटेज में उस टाइम पे वो गाड़ी है कि नहीं है, बिना उसके काटा कि नहीं जा रही, ये पहलू भी हम जांच कर। सर मिलर्स की भी जांच की जा रही है सर? फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि अगर गलत गेट पास कटे हैं तो इसका ये मतलब है कि धान आई नहीं मंडी में, वो कागज़ों में उसकी खरीद फरोख्त हो गई, तो खरीद फरोख्त कागज़ों में तो मिल पे भी नहीं गई होगी। तो उस पहलू को भी हम साथ साथ चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो ना है कि भाई मिलर्स के पास वहाँ पे पैडी है ही नहीं, तो उसमें अगर ये सच्चाई है तो एक कड़ी ये भी जुड़ेगी। इस बार पैदावार की बजाय जो है आवक ज़्यादा हो रही है, कोई कारण ये भी हो सकता है कि आवक का एक वजह तो एक कम होने की वजह ये है कि हमारी जो पैदावार है करनाल की 35 क्विंटल पर एकड़ लेके हम चलते हैं, जो इस बार बताया गया है 25 से 30 के बीच में रही है। लेकिन हमारा इस बार बासमती है जो उसका है एरिया वो घटा है। पिछले साल 1,70,000 के आसपास था, इस बार 1,10,000 के आसपास है। तो अब कितना घटा है कितना बढ़ा है ये एग्जैक्ट फिगर तो निकाल नहीं सकते। इसको यूपी वाला धान अब बेसिकली वो अभी बताया मैंने सीसीटीवी फुटेज है, उससे हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति आ रहा है कौन ला रहा है। तो सरसरी तौर पे, क्योंकि अब इतने दिन का फुटेज देखने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सरसरी तौर पे जो हमें डाउट है उसमें हम निकालेंगे और जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर करनाल मंडी के अंदर जो 4 दिन से जो खरीद होती है सर, वो भी तो गवर्नमेंट पोर्टल पर नहीं चल पाई, ये आड़ती रोक लगा रहे हैं सर। ये इसका एक बार मैं पहलू को जांचूंगा, मेरे संज्ञान में। एक अन्न का एक बार ये अगेन मैं फिर ये कहूँगा, जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जितना अलाउड है उसके भीतर ही आई है। और धान की जो अभी 9 लाख मैंने 60,000 बताया, पिछले साल बाकायदा कम था, 8,40,000 के आसपास था, बट पुराने सालों में ये रहा है 11, 12, 13 लाख तक भी रहा है। तो ये कहना कि बढ़ गई है तो इसका ये मतलब है कि दूसरी जगह से आई है, नहीं कह सकते, जांच कर रहे हैं, इसमें देखते हैं। अन्य मंडियों में भी सर जा रहे हैं मंडियों में सब में होगी है, जो जांच बताई हमने शुरुआत करनाल से की है, लेकिन होगी हर जगह की। रात जो ये हुआ है, हमें भी रात ही पता चला जब ऑर्डर हमारे पास आए हैं कि हमारे 2 सुपरवाइज़र और 1 ऑक्शन रिकॉर्डर को सस्पेंड कर दिया गया है। हरदीप मंडी सुपरवाइज़र, अश्वनी मंडी सुपरवाइज़र और सतबीर ऑक्शन रिकॉर्डर। तो उसमें अच्छे लेवल पर जांच कराई जाएगी, जैसे जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनके साथ कोई और अधिकारी इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। अब ये पकड़े गए हैं तो इन्होंने गलती करी होगा और इनके साथ ठीक हुए और पकड़े जाने चाहिए जो उनसे इनके अंदर चोर है। हाँ ऊपर तक शामिल पाएंगे जी। एक में नहीं बटती चोरी, सब में बटा इनमें। फर्जी गेट पास क्यों काटे जाते हैं ये? पैसे कमाने के लिए, इनको पैसे की ज़्यादा भूख है। मंडी में जब भी धान का सीजन आए चाहे गेहूं का सीजन आए, अधिकारी गड़बड़ घोटाला करने से बाज नहीं आते हैं। इस समय करनाल की नई अनाज मंडी से बाहर से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक बार फिर से करनाल की नई अनाज मंडी में फर्जी गेट पास घोटाला होता है। जी हाँ, फर्जी गेट पास घोटाला होता है। और जब ये शिकायत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास पहुंचती है तो उन्होंने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। करनाल में अलग अलग आईपी का इस्तेमाल करके फर्जी गेट पास जारी करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मार्केट कमेटी करनाल के मंडी सुपरवाइजर हरदीप व अश्वनी तथा ऑक्शन रिकॉर्डर सतबीर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का सख्त संदेश है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। मंडियों में पारदर्शिता और निष्पक्ष खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं फर्जी गेट पास घोटाला एक बार फिर से करनाल की अनाज मंडी में
फर्जी गेट पास घोटाला हुआ और इसी तरह की शिकायतें तरावड़ी अनाज मंडी की भी मिल रही है। अगर तरावड़ी अनाज मंडी में भी जाकर प्रशासन सीआईडी अगर जांच करेगा तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यह फर्जी गेट पास घोटाला मिलेगा। और इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं जहां पर किसान यहां पर परेशान हो रहे हैं। इसके साथ साथ गरोंडा मंडी हो, अलग अलग दूसरी मंडियां हो, जहां पर बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला जो है किया जा रहा है। कैसे किसानों की जो 2400 की खरीद होनी है उसको 1700-1800 में बेचा जा रहा है। और कहीं ना कहीं राइस मिलर्स के साथ हो, आड़तियों के साथ हो, सांठगांठ जरूर है। इस तरह के जो आरोप है वो खुद किसान भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, मंडी सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया है, ऑक्शन रिकॉर्डर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय करनाल की नई अनाज मंडी से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। 300, 400, 500 रुपए कम भाव दे रहे हैं। कपास में 800, 900 रुपए कम, एमएसपी से कम मिल रही है। धान में कहीं 300 कम, कहीं 400 कम, कहीं 500 कम। इसमें क्या और क्या किया, ये एक ऑक्शन रिकॉर्डर को सस्पेंड कर दिया। करनाल में 2 मंडी सुपरवाइजर भी जो है फर्जी गेट पास घोटाले में सस्पेंड किया और एक ऑक्शन रिकॉर्डर एक उसको कर दिया। अरे ये जो है एक उसमें आप निकाल रहे हो, जिसकी गलती है उसकी जांच करो, क्यों हुआ ऐसा, कौन जिम्मेवार है, सरकार फिर क्यों दावा झूठे ठोक रही है। और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं इसमें? नहीं, वो तो है ही, जब सरकार के संरक्षण में तो हो ही रहा है ये काम। नहीं तो इतनी कैसे हिम्मत हो यार, हमारी भी सरकारें थी। ऐसा कभी आपने सुना? आप ईमानदारी से बताओ, ऐसा सुना आपने कभी? लेकिन इस मामले में सीएम नायब सैनी के पास ही जो है शिकायत पहुंची और उन्होंने जो है तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया। एक ऑक्शन रिकॉर्डर या एक 2 मंडी सुपरवाइजर में क्या मायने है, क्या उनकी उक्कत है? इसका मतलब फ्री फॉर ऑल है। अगर ठीक ढंग से ये सुचारू रूप से चलाएं तो उसका क्या उसकी हिम्मत है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे थे। करनाल की मंडी में जो एक फर्जी गेट पास घोटाला हुआ जिसमें एक ऑक्शन रिकॉर्डर समेत 2 मंडी सुपरवाइजर जो है उसमें सस्पेंड हुए हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि इसमें अगर जांच कराई जाए तो कहीं ऊपर लेवल के भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर इस मामले की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। सबसे बड़ा दोषी जो ये पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा मंडी पास उस पर मिलेगा, ये है। इसको छोड़ के इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाए कि किसान अपनी फसल है, पटवारी गिरदावरी नहीं करते क्या? पटवारी गिरदावरी करते हैं। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा का क्या जरूरत है भाई? फिर ये कहें भाई पहले उसका लिखवाओ, फिर मंडी का गाइड पास मिलेगा, फिर वहाँ से, मतलब ये कैसे बना रखा है जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ किसानों को परेशानी में डालने के लिए।